हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। मैं नवीन चाल स्वागत करता हूँ आप सबका ऑन एनएसओए क्लासेस। सो आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज का सेशन जो है बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल जो कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बेटा, या फिर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लियर। क्योंकि अब की बार तो बोर्ड का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अब न्यूटन ने कुछ लॉ दिए, फिर उनकी एप्लीकेशंस होंगी, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि न्यूटन ने लॉज क्यों दिए बेटा, है ना, किसकी स्टेटमेंट के बाद उसने दिए, ठीक है। तो गैलीलियो वाज द फर्स्ट जिसने कि बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, ठीक है। गैलीलियो ने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें उसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसने ये कहा कि लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उस पर हम फोर्स लगाएं, ठीक है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो न्यूटन ने अपने कुछ लॉ दे दिए बेटा, ठीक है। तो 3 लॉ न्यूटन ने दिए बेसिकली यहाँ पे, क्लियर। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, काफ़ी कुख्यात है बेटा ये लॉस, तो ध्यान से देख लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर बोर्ड एंड कंपटीशन पर्पस, ठीक है, ओके। तो बेटा क्या थे ये लॉस, तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप लोग इन चीज़ों को। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो बेटा रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में तो बेटा वो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्शनल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, अगर कोई बॉडी बेटा टेबल पे पड़ी है, कोई बुक पड़ी है तो बेटा पड़ी रहेगी जब तक कि हम उसको उठा के पढ़ेंगे नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं कि बुक हमारे पास आ जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ हो किसी ऑब्जेक्ट में, या बेटा कोई जा रहा है ऐसे, क्लियर, ये है राम श्याम जो भी है, ये अपना टहलने के लिए निकला है, आराम से चल रहा है बेटा एक स्पीड से, जिस भी स्पीड से चल रहा है, जितने भी डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है किसी भी टाइम में, दैट इज हिज स्पीड, ठीक है। पीछे से किसने आके इसको धक्का मारा तो गिर गया है, इसकी स्पीड चेंज हो गई, क्लियर। धक्का मारने पे क्या हुआ है, ऐसा हो सकता है कि वो तेज चलने लगे, या कोई सामने से आए इसको ऐसे हाथ से ऐसे रोक ले, ठीक है। तो बेटा उसकी यूनिफॉर्म मोशन से वो जा रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया, क्लियर। यानी कि दोनों ही केसेस में क्या करना पड़ा बेटा, हमें एक फोर्स लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ा बेटा, फोर्स हमें लगानी पड़ी। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो बेटा रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही किसी पाथ पे तो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, नथिंग एल्स, ठीक है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ ने कहा बेटा कि जो इस पे हमने फोर्स लगाई, ठीक है, जो इस पे फोर्स लगाई, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोमेंटम का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। हमने अभी तक मोमेंटम नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पहले लॉ को छोड़ो, सेकंड लॉ पे नहीं चलते। उससे पहले हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं बेटा, एक तो मोमेंटम, एक तो क्या डिस्कस करते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होती है, पहली बात, क्लियर, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होती है बेटा, नथिंग, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो सिंपल भाषा में बात करूँ तो P से इसको डिनोट करते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर P मैंने लिख दिया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इनटू इट्स वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, मेरे पास कोई गेंद है, इसका मास m है बेटा, v वेलोसिटी से उधर जा रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, इसका ये मोमेंटम बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, इसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो बेटा जैसा कि आपको पता है, मास इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी वेलोसिटी जा रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंटम, ओके। दूसरी बात एसआई यूनिट की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, देखो मास की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, केजी, इनटू वेलोसिटी की बेटा मीटर पर सेकंड, तो कितनी हो जाएगी बेटा, केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस मास, ठीक है। नेक्स्ट बात, सीजीएस यूनिट भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो बेटा सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, देखो केजी का क्या बन जाएगा बेटा, सीजीएस यूनिट में CGS, यानी कि C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड्स, यानी कि बेटा केजी किस में, ग्राम्स में, ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मीटर नहीं आएगा बेटा, सेंटीमीटर, मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ दिस मोमेंटम, नथिंग एल्स, ओके। नाउ इसके बाद एक क्वांटिटी आती है बेटा इनर्शिया, एक टर्म क्या आती है
इनर्शिया क्या होता है? क्लियर, नाम से तो काफ़ी अच्छा वर्ड लग रहा है इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? जैसा कि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये बोला कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पे पड़ी तो बेटा रेस्ट पे पड़ी रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही किसी लाइन के अक्रॉस की किसी पाथ के लॉन्ग बेटा चलती रहेगी, ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या जो भी उसकी स्टेट उसको चेंज नहीं करेगी। क्लियर। सो बेटा ऐसी जो प्रॉपर्टी है या एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की है जिसमें मास है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि इट इज द इनएबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight path by itself, that is known your inertia. And inertia is of three kind. Clear? Inertia is of three kind beta. First is inertia of rest. Inertia of rest. Clear? ध्यान से देख लो सभी। दूसरा क्या होता है बेटा? Inertia of motion. And last one is known as inertia of direction. डायरेक्शन लिख रहा हूं सीधा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि बेटा इनर्शिया आपका तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर। देखो इनर्शिया क्या था? एक एबिलिटी थी किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अपने आप अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा बात करें, अगर मेरे पास क्या पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है, क्या पड़ा है? एक पत्थर पड़ा है, यहाँ पे ये लो पत्थर पड़ा है बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब बेटा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने आप उधर चला जाए या रोल करने लग जाए या अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया इस पर? फोर्स लगाई। क्या लगाई? फोर्स लगाई। तो बेटा क्या हुआ? इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, रोल करके लुढ़क के यहाँ पे आ गया। यानी कि अपने आप तो ये नहीं आया, इसका मतलब इसकी एबिलिटी है। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास है उसकी एक एबिलिटी है बेटा जो कि अपने आप अपनी पोजीशन को या स्टेट को चेंज नहीं करता। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया बेटा तीन टाइप का, पहला कौन सा बेटा बोलो? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑफ रेस्ट। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है, या नहीं कर सकता, सो उस टेंडेंसी को या उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। यानी कि एक बुक पड़ी है टेबल पे तो पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। सो दिस काइंड ऑफ किस पे बेटा? ये एट रेस्ट, ठीक है। तो ऐसे एबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड बात, इनर्शिया ऑफ, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो ये मेरी बस है, ठीक है, बस खड़ी है बेटा, रेस्ट पे है, बस में खड़ा हूं मैं या कोई भी राम श्याम जो भी बस में खड़ा है, ठीक है। बस बेटा रेस्ट में थी तो मैं भी क्या था? बस के साथ रेस्ट में था। जब बस में रेस्ट में थी बेटा तो मैं भी रेस्ट में था, मैं ऐसे खड़ा हूं बस में पकड़ के, ठीक है। लेकिन सडनली बस चलती है तो क्या होता है? हम पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसे जर्क महसूस करते हैं हमें। यानी कि हमारी अपर बॉडी बेटा पीछे की तरफ एक जर्क क्या करती? महसूस करती है। क्यों करती है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि हमारी जो बॉडी है बेटा वो किसके साथ कनेक्ट थी? बस के साथ। और बस किस में थी बेटा? रेस्ट में, एट रेस्ट। तो हम भी किस में थे? रेस्ट में थे। लेकिन जैसे ही बस ने क्या किया? चलना स्टार्ट किया तो हमारी लोअर बॉडी जो थी, दैट इज हमारी फीट, हमारी टांगे क्या थी बेटा? इस बॉडी के साथ कनेक्टेड थी। तो बेटा ये किस में रही? रेस्ट में रही। इन्होंने अपनी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहने की कोशिश करी। लेकिन जब बस चली तो हमारी लोअर बॉडी किस में आ गई बेटा? बस के साथ मोशन में आ गई। लेकिन अपर बॉडी ड्यू टू द इनर्शिया ये किस में रहने की कोशिश करेगी? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। लेकिन नीचे वाली बॉडी बेटा बस के साथ चलने की कोशिश करेगी। तो हम एक जर्क पीछे की तरफ महसूस करते हैं, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ एक झटका हमें लगता है। क्लियर। सो दिस दैट काइंड ऑफ इनर्शियाज आर इनर्शिया ऑफ रेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने वो देखा भी होगा, एक काफ़ी फेमस सा गेम खेलते हैं वो, कॉइन रखते हैं एक पेपर पे और एक ग्लास नीचे रख देते हैं, ठीक है, पानी का। तो वो कॉइन उसके अंदर गिर जाता है, हम जब उसको खींचते हैं तो कागज को, ठीक है। तो वो इसी की वजह से है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ओवर इनर्शिया ऑफ मोशन। आप लोगों ने देखा होगा, अब यही बस बेटा चल पड़ी, बस में चल रहा हूँ मैं, बस को ऐसे ऊपर से पकड़ के खड़ा हूँ, ठीक है। बस मेरी अब चल रही है, बस क्या करी बेटा? अब चल रही है बस, ये बस मेरी
चल रही है, अब इधर बस बेटा मोशन में है। क्लियर? सडनली कोई आ गया रास्ते में या कुछ हो गया, ये आ गया भाई, ये बाइक लेके आ गया, कोई भी आ गया रास्ते में, ठीक है। जैसे ही इसको देखा तो ड्राइवर ने क्या लिया बेटा, ब्रेक लगा दिए, सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिए। अब देखो अब क्या होगा, मेरी लोअर बॉडी किस में थी बेटा, मोशन में। किसके साथ? बस के साथ, या बस के साथ बेटा मैं किस में था, मोशन में था। जैसे ही ब्रेक लगाए तो मेरी लोअर बॉडी जो कि कंटैक्ट में है किसके साथ, बस में है, वो तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन मेरी अपर बॉडी अभी भी किस में रही बेटा, मोशन में। तो हम एक जर्क महसूस करते हैं आगे की तरफ, कि हम आगे की तरफ गिरने को हो जाते हैं। सो दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? बिकॉज sorry, inertia of motion is nothing but this is the tendency of any object to maintain its motion. Clear? अपने मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को बेटा मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? ठीक है। एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल कैसे लोगे आप, यानी कि कोई किसी ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी बेटा स्ट्रेट लाइन पे चल रही तो स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। या फिर मैं कहूँ कि कोई बॉडी बेटा स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो वो चलती रहेगी, दैट मीन्स उसकी टेंडेंसी है ऐसा करने की। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलाई है, गाड़ी में चलते हैं, बस में जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई कर्व आपका पास कोई मोड़ आ गया, तो जैसे ही हम गाड़ी को ऐसे मोड़ते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे जर्क लेती है। इसका मतलब हम किधर जा रहे थे, सीधा जाने की कोशिश कर रहे थे। हम किधर जा रहे थे बेटा, सीधा जा रहे थे। और जैसे ही बस हमारी ऐसे मुड़ी तो हमारे ऊपर एक जर्क लगता है, किस तरफ, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमें एक जर्क महसूस होता है बेटा राइट में, जिस तरफ मोड़ते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि हम अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ने क्या कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी बेटा, सीधी चल रही तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। क्लियर? ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, आप लोगों को मोमेंटम पता चल गया। मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ नथिंग, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है बेटा, जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जिस रेट पे मोमेंटम चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ, नथिंग एल्स। ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो एफ इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो एफ इक्वल्स टू बेटा बताओ क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। ठीक है, नाउ एफ इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा मेरे पास, डी बाई डी टी। ठीक है, अब क्या आ गया बेटा मेरे पास, अब दो केस बनते हैं। ठीक है, पहली बात तो मास कांस्टेंट है। अब मास को कांस्टेंट ट्रीट करें, कई बार क्या होता है बेटा, मास चेंज होता है ना। मास चेंज का क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा मास इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से एफ इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली करेंगे बेटा यू इंटू वी मेथड, एम एज इट इज डी वी बाई डी टी, ठीक है, प्लस वी एज इट इज डी एम बाई डी टी। क्लियर? डी एम बाई डी टी। सो वी नो दैट दिस मास इज कांस्टेंट, सो दिस term is 0, derivative of any constant is 0, so f is nothing but this is m dv by dt। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा मेरे पास, f equals to m into what is dv by dt, this is acceleration, rate of change of moment, so rate of change of velocity with time, so this is acceleration, nothing else। so f is equal to m into a, so this is the another relationship, that is the relationship between force, mass and acceleration। okay, so now एक हमारा बेटा यहाँ से डेरिवेशन आ गया, एक हमारी चीज हमने ड्राइव कर ली यहाँ से कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, बट फोर्स इज आल्सो रेट मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, तो कर देता हूँ रब। ओके, तो बेटा यहां से क्या निकल के आया हमारे पास, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी और एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ भी कुछ ना कुछ कहेगा। ठीक है बेटा, थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मैं मान लूं कि बेटा मेरे पास कोई बॉडी ए है, क्लियर, और एक बॉडी बी है। ठीक है, अगर ए बी पे एक फोर्स लगा रही है बेटा एफ ए बी, तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगेगी जो कि बी बॉडी लगाएगी इसके ऊपर,
दिस इज FBA, क्लियर। एंड दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा FAB मस्ट बी इक्वल्स टू FB इंटू A, ठीक है। और बट द डायरेक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेज आर अपोजिट। अगर मैं फोर्सेज की बात करूं बेटा तो FAB यानी कि वेक्टर नोटेशन की बात करूं इक्वल टू माइनस ऑफ FBA, और वी कैन सो रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं FAB माइनस FBA इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो थर्ड लाइन क्या कहा बेटा, फॉर एनी एक्शन, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता हूं बेटा तो मुझे एक रिएक्शन फोर्स हमेशा मिलेगा, ठीक है। यानी कि ईच एंड एवरी एक्शन ऑलवेज हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यही कहा न्यूटन के थर्ड लॉ ने। तो बेटा दीज आर द 3 बेसिक लॉज ऑफ न्यूटन, ओके, ठीक है। तो इनकी कहानी खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो। नाउ दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है तो बेटा इनर्शिया है, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे चलते हैं। तो बेटा थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि आगे चल के मोमेंटम काफी कारगर होने वाली है हमारे लिए, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इन डिफरेंट केसेस, ओके। डिफरेंट केसेस में बेटा मोमेंटम कैसे चेंज होगी, ठीक है। देखो मोमेंटम क्या बताया मैंने, मोमेंटम इज नथिंग बट दिस इज मास, दिस इज वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा बेटा वेलोसिटी से v से, तो इस मोमेंटम क्या होगी बेटा p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, नथिंग एल्स, ठीक है। यानी कि मास का इफेक्ट पड़ेगा बेटा, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी का भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर 2 ग्राम की किसी ऑब्जेक्ट को बेटा मैं फेंकूं किसी स्पीड से, लेकिन 5 किलोग्राम के मास को भी उतनी वेलोसिटी से फेंकूं बेटा, तो इम्पैक्ट तो दोनों का अलग अलग आएगा, है ना। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। अगर एक, अब इससे विनाश देख सकते हो कितना हो सकता है, यहां से इस रिलेशनशिप से आप देख सकते हो बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं कहूँ एक सुई की बात कर लो आप लोग, अगर एक सुई आप लोगों की अर्थ से टकरा जाए, लेकिन मैं कहूँ कि स्पीड कितनी हो जाए बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इनकी स्पीड ऑफ लाइट से, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी मेटेरियल पार्टिकल बेटा इतनी स्पीड एक्वायर नहीं कर सकता, पहली बात तो, ठीक है। लेकिन मेट्रोवेट्स भी बहुत सारे हैं बेटा जो टकराते रहते हैं अर्थ पे, कोई समुद्र में गिर गया, कोई कहीं पे गिर गया, है ना। 250 करोड़ ईयर्स पहले डायनासोर्स की प्रजाति जो लुप्त हुई हमारे अर्थ से, तो वो ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट हुआ था बेटा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का इम्पैक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई मेट्रोइड आके टकराया था उन पे वहीं पे, ठीक है। तो ठीक है, वहां से लेट नहीं करते, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना डिस्कस करने का, तो आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा दिस इज मोमेंटम नथिंग एल्स। अब डिफरेंट केसेस में मोमेंटम को हम देखते हैं, क्लियर। अगर मैं कहूं बेटा कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसका मास m है, v वेलोसिटी से ये आ रहा है आपके पास, क्लियर। v वेलोसिटी से ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये आगे आगे चलता गया, और बेटा यहाँ पे एक दीवार है मेरे पास, इस दीवार पे आके टकराया, ये टकराने के बाद वेलोसिटी इसकी बेटा खत्म, v क्या हो गया इसका 0, मास तो होगा डेफिनेटली, अगर ये यहाँ पे टकरा के बेटा वेलोसिटी 0 दे देता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया, क्लियर। अगर मैं पी से डिनोट करूँ बेटा इसका इनिशियल मोमेंटम, तो क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर बेटा, इधर की तरफ जा रहा है, तो बेटा आपको पता है आई कैप इज द डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। तो एम वी आई कैप, एंड व्हाट अबाउट पी एफ फाइनल मोमेंटम, दिस इज m इंटू 0, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 0। तो नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो dp वेक्टर इक्वल्स टू दिस pf वेक्टर माइनस pi वेक्टर, तो बेटा कितना मोमेंटम आ गया 0 माइनस mvi कैप, तो व्हाट इज dp वेक्टर इक्वल्स टू माइनस mvi कैप। पहली बात, इतना चेंज इन मोमेंटम आया अगर ये टकरा के वहीं पे खत्म हो गया तो, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा कितना आएगा mv, पहला केस। ओके, सेकंड में केस में क्या करते हैं बेटा हम, कि ऑब्जेक्ट वही है मेरे पास,
ये लो ऑब्जेक्ट चला यहाँ से, मास m है, वेलोसिटी v वेलोसिटी से बेटा ये चला आपका इधर, ये लो चल पड़ा भाई, v वेलोसिटी से बेटा चल रहा है, आया दीवार पे टकराया, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल इसने क्या किया बेटा, रिगेन कर लिया अपने स्पीड को, सॉरी अपने पास को रिट्रेस किया बेटा, रिबाउंड हो गया, ये उसी वेलोसिटी से वापस आ गया, मास उसमें वही है, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, टकरा के वापस आ गया। इनकी पी आई अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम उसका कितना था बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, इधर जा रहा है बेटा, एक्स के लॉन्ग कौन होता है आपका आई कैप, वाई के लॉन्ग कौन होता है बेटा जे कैप, और जेड के लॉन्ग कौन होता है बेटा आपका के कैप यूनिट वेक्टर, क्लियर। तो P इज इक्वल टू एम वी आई कैप, एंड व्हाट अबाउट पी एफ, फाइनल टकराने के बाद बेटा इधर आ रहा है तो माइनस एम वी, या फिर एम वी इधर आ रहा है तो बेटा इधर पॉजिटिव आई कैप था तो इधर आके माइनस आई कैप, क्लियर। तो पी एफ कितना हो गया बेटा, माइनस एम वी आई कैप। नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, डी पी इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई, तो कितना आएगा बेटा, माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप, तो कितना आ गया बेटा, डेल्टा पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टू एम वी आई कैप, और डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी मैग्नीट्यूड बेटा बात करें तो टू एम वी, इसका क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। दो केसेस हमने कर लिए, ओके। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी एंगल पे फेंकता हूं, उस दीवार पे क्या करता हूं बेटा, किसी एंगल पे अगर मैं फेंकता हूं तो क्या होगा देखते हैं, ओके। तो यहां कर रहा हूं मैं इसको, तो देखो अगर बेटा ये ऑब्जेक्ट मेरा इस वॉल पे किसी एंगल से आया, किसी आया, किसी एंगल से आया, अगर मैं को ये नॉर्मल इस वॉल के, और बेटा ये ऑब्जेक्ट आया मेरा ऐसे, दिस इज मास एम, दिस इज वेलोसिटी वी, एंड इसने नॉर्मल के साथ बेटा एक एंगल बनाया थीटा, और थीटा एंगल पे बेटा ये रिबाउंड हो गया, मैं ये कह रहा हूं कि थीटा एंगल पे ये रिबाउंड हो गया विद द सेम वेलोसिटी वी, क्लियर, दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है, मास उसका वही है। नाउ अब इसके अंदर मोमेंटम में चेंज कितना आया, अब मोमेंटम में चेंज कितना आया है ना, तो देखते हैं कितना आएगा बेटा, देखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम देखो बेटा, पहली बात तो अब वेक्टर आ गया, अब क्या आ गया बेटा, वेक्टर आ गया। तो वेक्टर में जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था बेटा, अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, ये वी वेक्टर है मेरे पास, अगर ये एंगल थीटा पे है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, वन इज अलोंग दिस थीटा पार्ट, दैट मीन्स जहां पे ये थीटा के साथ एंगल बना रहा है, सो दिस इज इक्वल टू वी कोस ऑफ थीटा, एंड बेटा इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे कट करेगा बेटा यहां तक क्या होगा मेरे पास, वी साइन थीटा, ठीक है। तो बेटा ये आया मेरे पास, यहाँ पे टकराया, दिस इज एंगल थीटा, सो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा इसका क्या होगा, यहाँ पे एक क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इसका क्या होगा बेटा, एम वी कोस थीटा, ठीक है। अब जो कि इसके परपेंडिकुलर दूसरा होता है, ये कोस थीटा तो बेटा इसके परपेंडिकुलर होता है दूसरा, तो ये कोस थीटा तो बेटा इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, उधर की तरफ, सो दिस इज वी एम वी साइन थीटा, ठीक है। या P, आप इसको P इसको बोल सकते हो बेटा, क्योंकि P मोमेंटम से आ रहा है, ठीक है। तो P कोस ऑफ थीटा और P साइन थीटा, नथिंग एल्स, ओके। अब देखते हैं बेटा टकराने के बाद ये किधर गया, टकराने के बाद इधर गया बेटा, दिस इज एंगल थीटा अगेन, सो इसका एक कंपोनेंट बेटा इधर ही होगा, ये रहा, इधर कौन होगा बेटा, इसको बोलेंगे हम एम वी कोस ऑफ थीटा, और दूसरा बेटा इसके परपेंडिकुलर, दिस इज एम वी साइन थीटा। नाउ दीज आर टू इक्वल एंड अपोजिट विद द सेम मैग्नीट्यूड, है ना। तो बेटा ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो नेट मोमेंटम क्या है बेटा, पी आई इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास बताओ, पी आई देखो कितना आया, या नेट मोमेंटम की बात कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम की, तो नेट डेल्टा पी आई, डेल्टा पी इक्वल्स टू बेटा इसी डायरेक्शन में आया ना, तो दैट इज इक्वल्स टू टू एम वी कॉस ऑफ थीटा, नथिंग एल्स, और वी कैन से डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा टू पी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है बेटा कि मोमेंटम इस केस में इतना आएगा, ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं नीचे वाला पोर्शन यहाँ का नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो मैं इसको रब करते बेटा ऊपर लिख देता हूं, तो कितना है बेटा इस केस में मेरा, डेल्टा पी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है बेटा मेरे पास, टू पी कॉस ऑफ थीटा, नथिंग एल्स, ठीक है। इसी केस में अगर मैं ये कह देता बेटा कि ये जो एंगल इसने बनाया था इनिशियल वेक्टर ने, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ने या मोमेंटम वेक्टर ने, वो
यहाँ ना बनाने की बजाय वॉल के साथ उसका एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? वॉल के साथ अगर वो एंगल दे दे कि वॉल पे टकराई बेटा वो, दिस इज नॉर्मल, बट एंगल कौन सा दे दे अब आप लोगों को? ये वाला एंगल, दिस इज एंगल नाउ थीटा, ठीक है, दिस इज एम, दिस इज वी, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा बेटा? तो इस केस में क्या होगा आप लोगों के पास, देखिए, अगर मैं कहूँ इस थीटा से यहां से ये रिबाउंड हुआ, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी, क्लियर। अगर ये थीटा है तो बेटा इस केस में नेट मोमेंटम क्या आएगा? अब ये कोस थीटा क्या बनेगा बेटा? ये एम वी कोस ऑफ थीटा। नाउ दिस इज एम वी साइन थीटा। नाउ फॉर दिस वेक्टर दिस इज एम वी कोस ऑफ थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर बेटा, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, दिस इज एम वी साइन थीटा। सो नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंज इन मोमेंटम? दिस डेल्टा पी वेक्टर इक्वल्स टू 2mv sin theta, or we can say that 2p sin theta, clear or not? तो बेटा आप लोगों को ये याद रखने हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन की तरफ भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिखे यहाँ पे। ओके, ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू 10I कैप प्लस 15J कैप प्लस 25K कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतनी। ओके, तो बेटा एक फोर्स एक्ट करी किसी बॉडी पे, देखो फोर्स को लिख लो, कितनी फोर्स है बेटा? F इक्वल्स टू दे रखी है मैंने 10I कैप प्लस 15J कैप। ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछ सकता है एग्जामिनर, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी, ठीक है। एक्स ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, यानी कि बेटा किसी बॉडी पे फोर्स लगा, ये फोर्स लग रहा है मेरे पास, ये 3 डायमेंशन में रखी हुई बॉडी मेरे पास, एक्स आई कैप एक्स वाई जे, ठीक है। तो बेटा फोर्स लगा इस बॉडी पे, इतना फोर्स लगा बेटा, ठीक है, और इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप। आप लोगों को पता है बेटा कि एक्सेलरेशन और फोर्स क्या दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनको रिजोल्व कर सकते हैं बेटा हम इनके कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन कर रखा है वेक्टर का किसी कंपोनेंट में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को। अगर किसी को नहीं पता कैसे रिजोल्व करते हैं तो वीडियो पड़ा है बेटा वेक्टर्स की फॉर्म में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो, क्लियर। सो नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? तो कह रहा कि बेटा उस बॉडी का मास क्या है ना, तो निकाल देंगे उस बॉडी का मास। कैसे निकालेंगे देखो, तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है अभी न्यूटन का हमने सेकेंड लॉ किया, दिस F इक्वल्स टू dp बाई dt, एंड वहां से क्या निकल के आया बेटा आपके पास? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि मास इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एक्सेलरेशन। यहां से क्या निकल के आता बेटा? एक्सेलरेशन या फिर मास इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बेटा आप लोगों को इनका भी क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, किनका? फोर्स का भी और एक्सेलरेशन का भी। सो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि मास इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बोथ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो बेटा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा? कंपोनेंट लो, एक्स वाला आई कैप वाला कंपोनेंट कितना 10, उसका स्क्वायर करो, प्लस जे का कंपोनेंट कितना बेटा 15, उसका स्क्वायर करो, प्लस इतना 25 का स्क्वायर करो बेटा, और उसका क्या कर दो बेटा? अंडर रूट कर दो, क्लियर। तो कितना आ गया देखो, एफ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100, प्लस 15 का 225 प्लस 625, ठीक है। ऐसे क्या कर देंगे बेटा हम? एक्सेलरेशन का कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही कर देंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरे पास? एक्सेलरेशन मोड या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो बेटा जितनी भी वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, और जितनी वैल्यू बेटा ये आएगी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इन दोनों के डिवीजन से क्या निकाल देंगे बेटा हम लोग? मास निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना। तो जितना फोर्स यहाँ से आया बेटा इसको सोल्व कर लेना, डिवाइडेड बाय दिस एक्सेलरेशन गिव्स यू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके तो ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा आप लोगों के लिए, तो इसको रब कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे कहानी स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम की बात बेटा हमने कर ली।
तो इसके बाद बेटा एक क्वांटिटी और आती है इंपल्स। क्या आती है इनके बाद क्वांटिटी? एक इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? दिस इज डिनोटेड बाय बेटा कैपिटल J एंड इंपल्स इज नथिंग बट इंपल्स इज इक्वल्स टू J इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। क्लियर? फोर्स इनटू टाइम, यानी कि व्हाट इज फोर्स? तो यहां से बेटा ये भी बोल सकते हो J इक्वल्स टू फोर्स इज नथिंग बट दिस इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कि dp बाई dt। क्लियर? इनटू शॉर्ट टाइम में dt लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। यानी कि जितना मोमेंटम में चेंज आया या फिर फोर्स किसी टाइम के लिए जब तक बेटा आपके पास कांटेक्ट में है, सो दैट गिव्स यू द इंपल्स, नथिंग एल्स। सो वी कैन सी दैट दिस J इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। क्लियर? सो इसकी यूनिट की बात करें बेटा, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो बेटा दिस इज J इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात तो बेटा वेक्टर होगा, कौन? इंपल्स वेक्टर होगा। दूसरी बात डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी या मेरे को वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इंपल्स। सो वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा फोर्स इनटू टाइम है, तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकेंड। क्लियर? न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला भी अगला मेरे पूछ सकता है आपके पास। तो फोर्स का कितना होता है बेटा? mL/t-2 और इनटू में टाइम का क्या होता है बेटा? t। ठीक है, तो t यहां से आ गया बेटा, तो कितना आ गया? mL और t की पावर 2 और एक t की पावर 1, तो कितना बन गया बेटा? t की पावर -1, तो mL/t-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अगर ये किसी को नहीं पता तो बेटा इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं पहले, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बताया है। ठीक है, ओके। तो ये था बेटा कुछ मोमेंटम के बारे में। तो ऐसे आप लोग को मोमेंटम निकालनी पड़ेगी, चेंज इन मोमेंटम अगर आप लोग को निकालना पड़े। ठीक है, आई होप आप लोग निकाल लोगे। ठीक है भाई, अब जो मेन पार्ट जो करना है हमें उस पर आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बेटा। ए डिस्क ऑफ मास 0.1 kg इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन द मिड एयर। यानी कि बेटा एक प्लेट है, प्लेट लगा लो कोई, ऐसे उछाल दी, हवा में लटक रही बेटा। ठीक है, मास इसका कितना है बेटा? 0.1 kg मास भी दे रखा है इसका। इन द मिड एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg, यानी कि 0.05 kg मास की बुलेट्स बेटा इसके ऊपर गोलियां दागी जा रही है ऐसे। ठीक है, नीचे से गोलियां चल रही हैं इसके ऊपर, इधर से बेटा चली इसके ऊपर गोली चल रही है इसके ऊपर, गोली इसको मारे जा रहे हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड, यानी कि 10 बुलेट्स पर सेकेंड इस पे बेटा गोलियां दागी जा रही हैं। इफ द बुलेट्स रिबाउंड्स विद सेम स्पीड, यानी कि बेटा बुलेट्स टकराने के बाद बेटा वापस आ गई उसी स्पीड से। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट्स विद विच दीज आर फायर्ड, यानी कि इसको बेटा मिड एयर में रखने के लिए स्पीड क्या रहेगी बुलेट्स की, जिसकी वजह से कि ये प्लेट हवा में रहे। ठीक है, तो कोई सिंपल सी बात है, तो बुलेट ऐसे गई, इससे टकराई बेटा, टकरा के रिबाउंड होगी विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो आपको स्पीड निकालनी है, अगर v से गई तो बेटा v से ही वापस आ गई, ये आपको निकालना है अभी। ठीक है, बुलेट टकराई प्लेट से वापस आ गई। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं, इसको हटा दो। किसी ऑब्जेक्ट को बेटा होल्ड करने के लिए, लटकाने के लिए कहीं पे हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है। यानी कि अगर मैं कहूँ इसका mg बेटा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, mg जितना इसमें मास इनटू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, अगर मैं उस फोर्स को बेटा किसी फोर्स से क्या कर दूं, बैलेंस कर दूं किसी फोर्स से। ठीक है, किसी फोर्स से बेटा क्या कर दूं, बैलेंस कर दूं एयर में, तो यानी कि ये बॉडी मेरी क्या रहेगी, हवा में लटकी रहेगी। यानी कि जो गोलियां इस पे लग रही हैं वो कितना फोर्स लगाएं, इसके mg के इक्वल फोर्स लगाएं, तो मेरी बात बन जाएगी। क्लियर? दिस इज अ कॉमन सेंस। ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। dp बाई dt इज द फोर्स, है ना। और हमने केस बेटा अभी किया था कि कोई बॉडी आई, इधर से टकराई, और टकराने के बाद m वेलोसिटी v स्पीड से आई बेटा, मास उसका m था, टकराने के बाद बेटा उसी वेलोसिटी से वापस आ गई। ठीक है, तो व्हाट इज द डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम क्या आया था बेटा मेरे पास, तो डेल्टा p क्या आया था मेरे पास बताओ, दिस इज 2mv।
नथिंग एल्स, दैट मीन्स दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर। अब उसने क्या कहा है कि 10 बुलेट्स एट ए रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड उसमें पैदा की गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट, ठीक है, ये बुलेट गई बेटा, मास उसका कुछ भी है, इधर गई वी वेलोसिटी से, वी से नीचे आ गई, ठीक है। तो यानी कि dp बाई डी टी की बात करूं बेटा, dp बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू एक के लिए कितना होगा बेटा mv, 2mv, ठीक है, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। फॉर कितनी बुलेट्स बेटा, 10 बुलेट्स के लिए कितना होगा, dp बाई डी टी इक्वल्स टू 2mv इंटू 10। Clear? Now what is this dp by dt? This is dp by dt is nothing but this is force and that is F equals to mg, ठीक है, यानी कि this equals to this mg, so बेटा 2mv equals to this mg। Clear? अगर बेटा ये क्या है, कैपिटल M है, क्लियर, और स्मॉल m क्या है बेटा, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट, तो 20 इंटू मास ऑफ द बुलेट इज नथिंग, कितना है बेटा 0.05 kg, 0.05 kg इंटू वेलोसिटी आपको निकालनी है, इक्वल्स टू मास ऑफ प्लेट कितना है बेटा 0.1 है, ठीक है, इंटू ग्रेविटी 9.8, ठीक है। तो बेटा यहाँ से निकाल सकते हो आप इजीली, तो क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, v इक्वल्स टू 0.1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.05, ठीक है। सो बेटा ये इसको सोल्व कर लोगे, दैट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू बैलेंस दैट प्लेट इन द मिड एयर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, ठीक है। सॉरी, तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा और। एक तो ये डस्टर है ना पूरे खराब हो जाते हैं, कितना ही साफ करो लास्ट में काम तो अपना कपड़ा ही आता है ये साफ करने के, ठीक है भाई। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके तो बेटा कुछ एप्लीकेशंस पार्ट की बात करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स बेटा जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एप्लीकेशंस ऑन द न्यूटन लॉज पे बेसिस बेटा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ टाइप की, तो उन प्रॉब्लम्स को बेटा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम बेटा पूछी जाती हैं। पहली बात तो एक चीज मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता दूं, स्टार बना के मैं दिखता जाऊंगा बेटा केसेस को अलग अलग करके। अगर मेरे पास बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो लटका हुआ है और उसका मास है बेटा m, उसमें मास है, ठीक है, और किसी एक स्ट्रिंग से बेटा वो फिक्स सरफेस से लटका हुआ है, सीलिंग से लटका हुआ है, ये क्या है, फिक्स्ड है बेटा सीलिंग, ठीक है। अब इसमें कोई वर्टिकल उसमें कोई मोशन नहीं हो रही है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा लटका हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को एक धागे से लटका लूँ, नथिंग एल्स, ऐसा कुछ सिचुएशन है बेटा आपके पास। इस पेन का मास मैंने मान लिया कितना है, m इसका मास है, ठीक है। एक धागा बेटा जो कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि वो बढ़ नहीं रहा है नीचे की तरफ, खींचने पे स्ट्रेचेबल वो नहीं है, ठीक है। इसका मास बेटा क्या है, मासलेस मैंने माना है इसको, यानी कि इस मास के कंपैरिजन में दैट इसका मास क्या है बेटा, नेग्लिजिबल उसका मास है, ठीक है भाई। तो अब इसके ऊपर एप्लीकेशंस क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा के कि इस धागे में या स्ट्रिंग में कितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी इस मास की वजह से, ठीक है। तो बेटा वहां लगाएंगे और अब उसको हम देखते हैं कैसे देखेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को बेटा कि इधर कोई भी चीज हम मेजर करेंगे बेटा वो पॉजिटिव लेंगे, ये हमारे लिए चलेगा साइन कन्वेंशन। ऊपर की तरफ जो चीज लेंगे बेटा वो पॉजिटिव चलेगा, नीचे की तरफ जो चीज मेजर करेंगे बेटा वो नेगेटिव लेंगे, और उधर कोई चीज मेजर करेंगे बेटा दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। चाहे वो मास चाहे वो एक्सेलरेशन हो बेटा, चाहे आपकी फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, तो हम ऐसे चलेंगे कि किसी पॉइंट को लेके चलेंगे, उसे राइट में हम जा रहे हैं मेजर कर रहे हैं चीजों को, दैट इज पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव बेटा, लेफ्ट में नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा, मैं ऊपर बना देता हूं यहाँ पे। तो ये सबके लिए बेटा लागू रहेगा, पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव, सॉरी नीचे नेगेटिव, और इधर भी बेटा नेगेटिव। क्लियर? तो लगाते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि उस मास पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है।
पहले क्या बनाएंगे बेटा हम फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको बोलेंगे हम FBD। आगे से फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी बेटा, FBD होगा। इसमें कुछ नहीं होना, जो मास उसकी बना दो एक बिंदी, क्या बना दो, एक छोटी सी बिंदी बना दो। अब उस पॉइंट पे देखो बेटा, हमने मान लिया कि पूरा का पूरा मास इस पॉइंट पे हमारा रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो बेटा कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये मास m है बेटा, तो एक ग्रेविटी ऊपर से नीचे आएगी, तो इसके ऊपर एक इसका वेट किधर एक्ट करेगा बेटा, m इंटू जी। ये नीचे की तरफ खींचेगा तो बेटा इस स्ट्रिंग के अंदर एक खिंचाव होगा, वो किधर होगा बेटा, ऊपर की तरफ। दिस इज, मैंने मान लिया दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्लियर। सो नाउ इस मास की क्या बना दी बेटा हमने, बिंदी बना दी। ये इस मास की बना दी बिंदी, इस पे एक नीचे फोर्स लगी कौन, m इंटू जी, लिख दो बेटा। ऊपर कौन लगा, टेंशन लगी, लिख दो। एक्सेलेरेशन किधर हो रही है, नहीं हो रही, एक फिक्स है ना, एक फिक्स स्ट्रिंग से मैंने कर रखा है, तो बेटा इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रही है, तो दिस एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस इतनी सी कहानी लिखनी है। नाउ FBD बन गया तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। FBD बनते ही आप क्या लगा दो, इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। लेफ्ट में बेटा नेट फोर्स जो भी एक्ट कर रही है आपकी उस मास के ऊपर, उनको लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है, जितनी फोर्सेज इस पे मास पे एक्ट कर रही है बेटा, इस बिंदु पे एक्ट कर रही है, उनको लिखोगे लेफ्ट में। राइट में बेटा जो मास था, जितना भी मास इधर है बेटा, और जितनी उसमें एक्सेलेरेशन हो रही है, क्लियर, उनका मल्टीप्लाई करके लिखना है, नथिंग एल्स। तो देखो मास तो बाद की बात है, पहले इस बिंदी पे देखो बेटा, अगर ये मास क्या था, m था मेरे पास, इस पे एक फोर्स ऊपर लग रही है, तो ऊपर वाले को क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव, तो T लिख दो। दूसरी बेटा नीचे लग रहा है उसका वेट, नीचे वालों को क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव, तो माइनस में क्या लिख दो, नेट फोर्स लिख रहे हैं बेटा, F1 प्लस F2 प्लस F3, लेकिन प्लस नहीं आएगा क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो बेटा क्या आ गया, mg क्या आ गया बेटा, माइनस का, इक्वल्स टू, और तो कोई फोर्स नहीं लग रही। एक्सेलेरेशन कितनी बेटा, 0, मास कितना है m, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन कितनी, 0, तो बेटा T इज इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू जी। तो T इज इक्वल टू mg इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इतनी टेंशन, इतना खिंचाव बेटा ये महसूस करेगा जितना उसमें वेट। कोई बात नहीं, सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया बेटा। कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसे आया कि जो ये स्ट्रिंग था, सॉरी जो ये बॉडी थी, ये फिक्स थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, एक बाल्टी ले ली, मैं कुएं से निकाल रहा हूँ पानी, मेरे पास है बेटा एक बकेट, ये मेरी बाल्टी है बेटा ऐसी। 3 दिन से बाल्टी ऐसी ही बन रही है, क्योंकि नीट वाले जो ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो भी यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बेटा 11th क्लास के जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं वो भी यही पढ़ रहे हैं, तो सोचा आप लोगों को भी यही पढ़ा दिया जाए। ये बेटा बाल्टी है मेरे पास, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक बाल्टी यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये मेरी बाल्टी है बेटा, ये बन गई आप लोगों की बाल्टी, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया बेटा एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से मैं ऊपर इसको खींच रहा हूँ बेटा, कुएं से पानी की निकाल रहे हैं हम, ये मान सकते हो इसका मास कैपिटल M है। मान लिया कि बेटा रस्सी का भी मास कुछ है, स्मॉल m, मैंने मान लिया रस्सी का भी मास है। अब मासलेस तो नहीं मांगे बेटा, रस्सी कुछ ना कुछ मास तो होगा। मान लिया कि बाल्टी बेटा ऊपर जा रही है, पहला केस क्या है बेटा, इसमें A केस क्या है, या पहला केस क्या है बेटा मेरे पास, बाल्टी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि बाल्टी में ऊपर एक्सेलेरेशन हो रही है, ठीक है। अब देखो जो फोर्सेस लगेंगी बेटा वो लगा दो, एक्सेलेरेशन की तरफ बेटा ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है जी हमेशा नीचे एक्ट करता है, तो बेटा इसका मास किधर एक्ट करेगा, m इंटू जी। अब देखो जो कि इस रस्सी में भी मास है, ठीक है, तो FBD बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो, FBD बनाते हैं, वैसे तो इस रस्सी के ऊपर भी लगेगा बेटा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो एक mg नीचे की तरफ एक और एक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे बेटा कितने mg एक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो FBD कैसे बनेगा इसका देखो, इस मास बाल्टी का क्या बनाओ, बिंदी बना दो बेटा, बिंदी बोले तो पॉइंट मास बना दिया। यहाँ पे बेटा देखो एक तो क्या एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ बाल्टी का मास m इंटू जी, यानी कि वेट ड्यू टू दिस बाल्टी, ओके। नाउ अगेन, नाउ रस्सी का भी मास है, और ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगती है बेटा, तो एक और फोर्स लगेगा बेटा यहाँ पे नीचे की तरफ, वो क्या होगा बेटा, इसकी वजह से, स्मॉल मास की वजह से, जो कि रस्सी का मास है। और टेंशन नीचे की तरफ ये है बेटा, खिंचाव इसमें होगा रस्सी में, तो टेंशन का लगेगा ऊपर की तरफ, तो टेंशन किधर लेगा बेटा, ऊपर की तरफ लगा T, क्लियर और नोट। एक्सेलरेशन किधर हो रही है बेटा, ऊपर की तरफ, इसको भी लिख दो, ये लो, ठीक है, खत्म कहानी। तो इतना होने के बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्या लगा देंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ हम लगा देंगे। नाउ F इज इक्वल टू m इंटू ए, यही लगाना है। दिस फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स आएंगी बेटा वो नेट फोर्स जो इस पॉइंट मास पे लग रही है, ठीक है, जो इस मास पे क्या लग रही है बेटा, नेट फोर्स लग रही है सॉरी। तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, T ऊपर लग रहा है तो बेटा पॉजिटिव लेंगे ऊपर वालों को, तो T को क्या लिख दो, पॉजिटिव। नीचे कौन को लग रहा है बेटा, एक बड़ा mg, तो नेगेटिव mg, क्योंकि नीचे वाले बेटा सारे नेगेटिव लेंगे हम। और एक और क्या लग रहा है बेटा, देखो इस पॉइंट पे नीचे एक स्मॉल mg भी लग रहा है, तो स्मॉल mg भी लिख दो, इक्वल्स टू
मास कितने हैं बेटा? अब एक छोटा मास एक बड़ा मास, यानी कि 2 मास। बाल्टी नीचे आएगी तो बेटा, अच्छा बाल्टी ऊपर जा रही है, बाल्टी जा रही है ऊपर, ठीक है। तो बाल्टी ऊपर जाएगी तो बेटा क्या होगा, हमारा रस्सी भी तो ऊपर जाएगी, यानी कि एक बड़ा m के लिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, बाल्टी के लिए प्लस छोटे मास के लिए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t यहाँ से बेटा g कॉमन आ गया, तो g इंटू एम प्लस सॉरी g इंटू एम नेगेटिव कॉमन ले लिया, m प्लस स्मॉल m, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से बेटा क्या आ गया, a कॉमन m प्लस कैपिटल M, ठीक है। सो t इक्वल्स टू ये उधर जाएगा बेटा, कितना बन गया, m प्लस m कॉमन आ गया पूरे में से, तो g उधर जाएगा प्लस का, तो a प्लस g, नथिंग एल्स। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि इतनी टेंशन इस स्ट्रिंग में बेटा होगी, यानी कि दिस t इक्वल्स टू m प्लस कैपिटल M इंटू a प्लस g, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये किया बेटा कि जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही थी उसको मैंने नीचे कर दिया। क्या कर दिया बेटा, अभी एक्सेलरेशन किधर हो रही है, नीचे की तरफ, यानी कि अब मैं बाल्टी रस्सी को छोड़ रहा हूं, बाल्टी कहां जा रही है बेटा, नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा तो अब फिर से सिचुएशन नहीं बना देते बेटा, कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब सिचुएशन क्या है, बस ये बदल गया बेटा, क्या, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, बाकी वेट और मास तो बेटा उतने ही है ना, मास भी वही है रस्सी का, बाल्टी का मास भी वही है। अब एक्सेलरेशन नीचे आ गया बेटा, टेंशन तो अभी भी ऊपर ही लगेगी, है ना, खिंचाव तो ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो बेटा आप क्या लगाएंगे, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो अब देखो फोर्सेज, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T लिख दो, नीचे की तरफ कौन लग रहा है बेटा, mg, दोनों mg नीचे की तरफ है, छोटा m और बड़ा m भी बेटा नीचे की तरफ है, इक्वल्स टू बेटा अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो हमने आपको बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, राइट वाले पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉजिटिव, लेफ्ट और नीचे वाले नेगेटिव, आंख बंद करके बेटा, ठीक है। तो आंख बंद करके नेगेटिव लगा दो इस पे, तो नीचे की तरफ कौन आया बेटा, बाल्टी आई, माइनस एम इंटू ए, रस्सी भी नीचे आई, माइनस एम इंटू ए, खत्म कहानी। तो बेटा टी, इसको उधर ले जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे। इधर से क्या आ गया बेटा, कैपिटल, चलो ऐसे थोड़ा सा स्टेप नहीं खाते बीच में, थोड़ा सा लिखते हैं बेटा। तो क्या आ गया, जी इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इक्वल्स टू बेटा, यहां से देखो क्या आया, माइनस कॉमन, दिस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। तो बेटा ये उधर जाएगा तो प्लस का, ये बाकी माइनस का है, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि बाहर कॉमन आया m प्लस कैपिटल m और दिस इज कैपिटल M। ये भी समस्या होती, ठीक है, दिस इज m प्लस कैपिटल M बेटा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो ये माइनस का है बेटा, तो g माइनस ए, नथिंग एल्स। सो इतनी टेंशन बेटा कहां पे लगेगी, इस पे लगेगी अब, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बाल्टी ऊपर जा रही है तो बेटा a प्लस जी, और नीचे आ रही है तो बेटा a माइनस जी माइनस ए, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते बेटा हमारी प्रॉब्लम को। देखो प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के सामने। प्रॉब्लम हम कुछ ऐसी आ गई कि हमारे पास अब है एक एटवुड मशीन। क्या है बेटा, एक एटवुड मशीन है हमारे पास। एटवुड्स मशीन, एटवुड्स मशीन क्या होती है आप लोगों को पता है, आई होप सबको पता होगी। नथिंग बट एटवुड मशीन इज यूज्ड टू कैलकुलेट जी एट एनी पॉइंट, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने के लिए बेटा हम यूज करते हैं वैसे तो उसको, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये क्या है देखो, एक फिक्स सीलिंग से या किसी पॉइंट से एक पुली लटकाई जाती है बेटा, उस पुली के ऊपर से दो मासीज ऐसे पास करते हैं। दिस पुली इज बेसिकली फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली है, और इस पे बेटा दो मासीज ऐसे लटका दी मैंने, ठीक है। अभी हम रोटेशनल मोशन की बात नहीं करें तो बेटा पुली का जो रोटेशन मोशन है हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्लियर। सिर्फ किसकी बात करेंगे बेटा, मासेस की बात करेंगे। फ्रिक्शनलेस पुली है बेटा, तो जितना मास, जितने मास से, मान लो कि ये m2 है बेटा, ये m1 आपका मास है, जितने अगर m1 ग्रेटर देन या m2 ग्रेटर देन m1 है, तो जितनी एक्सेलरेशन से बेटा ये नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। यानी कि ये जो स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर से इन मासेस को कनेक्ट कर रही है बेटा, ये भी क्या है, मासलेस स्ट्रिंग मैंने माना है। और दूसरी बात बेटा क्या है
कि इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है बेटा, है ना, ऐसे स्ट्रेच नहीं हो रही है आप लोगों की। क्लियर। तो इधर देखो बेटा M2 है तो M2G नीचे एक्ट करेगा, इधर क्या एक्ट करेगा बेटा, M1G एक्ट करेगा। तो इसमें कोई कहानी नहीं है। तो कहानी देखो क्या बनती है बेटा, अब दो मासेस आगे बेटा मेरे पास, ये नीचे आएगा तो बेटा ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस पे लगाएंगे न्यूट्रल ला, एक बार इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मास M1 की बात कर लेते हैं। फॉर M1 के लिए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कैसे, अब स्ट्रिंग की बात करते हैं बेटा, ये नीचे आएगा तो इधर M2G है तो बेटा स्ट्रिंग पे टेंशन इधर की तरफ, अगर ये टेंशन ऊपर है तो बेटा यहाँ पे टेंशन इधर की तरफ। क्लियर। तो हर एक पॉइंट पे बेटा टेंशन कैसे लगती है, अगर मैं यहाँ पे मास लटका दूं, अगर मैं एक पॉइंट ए ले लूँ बेटा ये, तो टेंशन अगर नीचे की अगर इस पॉइंट पे बेटा टेंशन ऐसे है तो ऊपर इस पॉइंट पे कैसी टेंशन होगी, ऐसे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो टेंशन क्या है बेटा, अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, सेम स्ट्रिंग के लिए बेटा टेंशन सेम, ठीक है, ओके। तो फॉर मास M1 की बना दो बेटा बिंदी, ठीक है, बिंदी बना दो, ये बना दी, दिस इज M1। फोर्सेस देखो बेटा, एक नीचे की तरफ कौन लग रहा है, M1G, कौन लग रहा है, M1G लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है बेटा, T लग रहा है, तो T बना दो, बना दिया T। एक्सेलरेशन देखो बेटा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, M2 इज ग्रेटर देन, तो ये ऊपर जाएगा तो बेटा एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। बस इतनी सी कहानी लिखनी थी, अब उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद दिक्कत क्यों नहीं बेटा, देखो इसके बाद दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी क्या लगाना है हमें, F इज इक्वल टू M इंटू ए, लगा दो बेटा, F इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास। तो एक फोर्स बेटा ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T, नीचे की तरफ कौन बेटा, M1G। क्लियर, क्योंकि नीचे तो नेगेटिव लिख दिया और कोई नहीं लग रहा, तो बेटा इक्वल टू मास कितना है बेटा M1 और एक्सेलरेशन कितनी बेटा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव M इंटू ए। तो बेटा क्या आ गया मेरे पास, T इज इक्वल टू क्या आ गया, M1, ये इधर आ गया पॉजिटिव बेटा, तो M1 को बना गया A प्लस G, नथिंग एल्स। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन बेटा इतनी आ गई। अब इसकी बात करते हैं बेटा दूसरे मास के लिए, फॉर M2 के लिए, फॉर मास M2 के लिए बेटा, इस मास की क्या बनाएंगे हम, बिंदी बना देंगे, ये बना दो, इस पे फोर्स नीचे कौन लग रही है बेटा, M2G, क्योंकि इसका मास कितना है बेटा, M2 मास है। क्लियर। ऊपर क्या लग रहा है बेटा, टेंशन खिंचाव लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन की तरफ बेटा, अब इसमें नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है बेटा, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब क्या है, नाउ F इक्वल टू M इंटू ए, नथिंग एल्स। तो लगा दो, क्या दिक्कत है, इतना इजी सा तो है बेटा। तो F के नेट फोर्स बेटा इस मास पे देखो, एक नीचे की तरफ कौन लग रही है, M2G, ऊपर की तरफ कौन टेंशन, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव बेटा, ठीक है। इधर क्या है बेटा, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। उधर क्या था, ऊपर की तरफ तो बेटा पॉजिटिव लिया था, अब क्या आएगा, नीचे की तरफ तो बेटा माइनस M2A, ठीक है। तो T कितना आ गया बेटा, ये उधर जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि M2G पॉजिटिव है बेटा और A नेगेटिव है। सो नथिंग एल्स, दीज आर द टू इक्वेशंस, यानी कि ट्रू रिलेशन आ गई बेटा मेरे पास किसकी, टेंशन की, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इनमें। अब मुझे टेंशन इन द स्ट्रिंग, नेट टेंशन निकालनी बेटा, तो कैसे निकाल, सॉरी, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है बेटा, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशंस की इक्वल है, तो बेटा राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या है बेटा मेरे पास, देखो ये लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो बेटा राइट हैंड साइड क्या है, M1 A प्लस G, क्या है बेटा, M1 A प्लस G इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, M2 G माइनस A, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या निकालना मुझे, A निकालना, A वालों को इकट्ठा कर लो बेटा। यहाँ पे क्या है, M1A प्लस का है, तो इधर माइनस का M2A है बेटा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा M2A। ये G प्लस का है बेटा, इधर वाला प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का, ये M2G है, इधर वाला उधर जाएगा तो बेटा माइनस का M1G। क्लियर, नो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इधर से एक्सेलरेशन कॉमन, A कॉमन, तो क्या बेटा बेटा M1 प्लस M2 बना, उधर क्या बना बेटा G कॉमन, तो क्या बना मेरे पास, बताओ M2 माइनस M1, नथिंग एल्स। सो बेटा A कितना आ गया मेरे पास, A इक्वल्स टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और इनटू में क्या है मेरे पास G। सो इतनी एक्सेलरेशन बेटा प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इतनी एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास, ओके। नाउ अगर मुझे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी, क्या निकालने वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी, वो कैसे निकालूंगा, तो देख लेते हैं कि मान लिया कि ये स्ट्रिंग आपकी बेटा ऊपर गई, किसी टाइम t में बेटा L0 ऊपर चली गई,
क्या चली गई बेटा, एल नॉट ऊपर चली गई जब ये नीचे आया। तो किसी टाइम पीरियड में मैंने बात करी, तो आपको पता है एस इक्वल टू क्या होता है बेटा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली क्या थे बेटा, ये रेस्ट में थे, मैंने मान लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एस क्या है बेटा, एल नॉट टाइम टी पे आया है, ये इनिशियली रेस्ट पे थे, मैंने ऐसे पकड़ के छोड़ा, तो टाइम टी में क्या होगा बेटा, ऐसे आ गए। पहले ऐसे थे दोनों मासिस, दीज आर टू मासिस, देखो ये मासिस थे बेटा ऐसे। ठीक है, पुली पे लटके हुए थे, टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये है, रेस्ट में है। जैसे ही मैंने मासिस को छोड़ा तो किसी टाइम टी में क्या हुआ, ये गैप ऐसे आ गया, तो दिस डिस्टेंस इज एल नोट, मैंने माना है ये डिस्टेंस इज एल नोट। सो नाउ तो एल नोट इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, बताओ, यू क्या है बेटा, 0 इनिशियली, तो 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ये रही एक्सेलरेशन। तो नाउ एल नोट इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया आपके पास, m2 माइनस m1 z अपॉन 2 है ना, हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। क्लियर और नोट, तो बेटा नथिंग एल्स, तो यहां से g क्या आ जाएगा मेरे पास, g इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 इधर आएगा, 2 एल नोट, जितनी लेंथ से वो डिस्प्लेस हुआ बेटा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा, m2 माइनस m1। ठीक है, और t कहाँ आ जाएगा नीचे, टी स्क्वायर। तो बेटा ये l और t की फॉर्म में आपके, आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा किसी टाइम में, उसकी फॉर्म में आप इसको क्या निकाल सकते हो बेटा, जी को निकाल सकते हो आप एटवुड मशीन का यूज करके। ठीक है, ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी बेटा पूछा गया पहले भी। ठीक है, कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा, एग्जामिनर भी पूछ सकता है आपसे से बोर्ड क्लास के लिए। ठीक है, तो अब सिचुएशन को थोड़ा सा और हार्ड कर देते हैं। अब हार्ड क्या करते हैं सिचुएशन को बेटा, देखो अब इसमें एक चीज और है कि बेटा ये टोटल फोर्स कितनी लग रही है यहाँ पे। अगर देखो ये दो मासेस लट रहे हैं, दो टेंशन है बेटा, तो यहाँ पे कितनी टेंशन उस पर लग रही होगी। अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ पे टेंशन टी डैश है, क्या है टोटल टेंशन, टी डैश है, यानी कि पुली बेटा जिस पॉइंट से बंधी हुई है, जिस धागे से पुली को बांधा हुआ है, क्लियर, मान लो यहाँ पे पुली ऐसे बंधी हुई है बेटा, तो यहाँ पे कितनी लग रही होगी कि जो इसके सेंटर को जो कनेक्ट कर रही है विद द रिजिड सरफेस, तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी बेटा, कितनी फोर्स लग रही होगी। सो दैट टी डैश इक्वल्स टू, उसको आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये मेरे पास पुली थी, ये रही पुली मेरे पास, इस सेंटर की, यहाँ पे कितनी टेंशन इस पे लगेगी बेटा, मैंने मान लिया टी डैश टेंशन लगी है, तो देखो इधर एक टेंशन है टी, इधर क्या है बेटा एक टेंशन टी, है ना, दो टेंशन है टी और टी। तो एफबीडी बनाऊं इसका बेटा, ये पुली को मैं मान लूँ, तो नीचे कौन है बेटा, 2t एक्ट कर रहा है, ऊपर कौन है बेटा, टी डैश। ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं बेटा, ये क्या है, रेस्ट पे है, फिक्स्ड है या एट रेस्ट पे है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है बेटा। एक्सेलरेशन कितनी है पुली की, 0 है। ठीक है, तो पुली की बात करें, यानी कि फोर्स ऑन पुली, ठीक है, या फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि पुली को बेटा रिजिड सरफेस से कनेक्ट करी, पुली के सेंटर को, तो कैसे निकलेगी बेटा, टी डैश देखो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव ले लो सिंपल, नीचे की तरफ कितना बेटा 2t है, तो माइनस का 2t, एक्सेलरेशन कितनी हो रही है 0, यहाँ पे क्या लगा एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, मासलेस पुली मैंने मान ली है, तो मास 0 है, तो टी डैश इज माइनस 2t इक्वल टू 0, तो टी डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी, टी डैश इक्वल टू 2t, क्या आया था बेटा मेरे पास, देखो t इक्वल टू नथिंग, बस t क्या आया था मेरे पास, नेट एक्सेलरेशन को पुट कर देंगे उठा के, कहाँ पे, इनमें से एक इक्वेशन में तो बेटा टी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो टी को निकाल ही लेते हैं एक बार, तो जितना भी आएगा टी देख लेना जितना है, तो 2 टाइम्स ऑफ टी, आप लोग टी निकालना एक बार बेटा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक है, इन दोनों में किसी इक्वेशन में इस एक्सेलरेशन को पुट कर देना उठा के, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। ठीक है, तो बेटा 2t लगेगा, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, 2t प्रेशर लगेगा, तो ध्यान रख लेना, सीधा भी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड बेटा एक क्वेश्चन आता है आपके कि कितना इस पे स्ट्रिंग के अलोंग क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है इस पुली के, जो सेंटर से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो रब करता हूं, इसको आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब बेटा इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, देखो इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे बनाया मैंने। अब क्या किया मैंने नेक्स्ट केस में, यहाँ पे तो बेटा मास है मेरे पास, क्या है मेरे पास, मास इज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, और बेटा यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, एक पुली कनेक्ट कर दी, ये लगा दी बेटा मैंने पुली। ठीक है, और इस पुली के ऊपर से दूसरे मास को मैंने बेटा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया,
दिस इज मास m2, ठीक है। इस पुली के ऊपर से बेटा ये मास आ रहा है m2, नथिंग एल्स। क्लियर, कंडीशन वही है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस हमारे पास बेटा। नाउ m2 इज ग्रेटर देन m1, सो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा बेटा किसी एक्सेलरेशन से, और ये बेटा किधर जाएगा, उधर जाएगा किसी एक्सेलरेशन से। मास इधर एक्ट करेगा बेटा m2g, ठीक है। वेट किधर एक्ट करेगा बेटा, इस मास m2 पे करेगा, m2g एक्ट करेगा। आप कहेंगे सर इस पे भी तो एक्ट करेगा, डेफिनेटली बेटा इस पे भी एक्ट करेगा, इस पे भी एक्ट करेगा। देखो इस पे मास अगर m1 है तो इस पे बेटा एक्ट तो करेगा, लेकिन आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये इस सरफेस पे एक एक्शन लगा रहा है बेटा, एक वेट इस पे लगा रहा है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन इसको देगा बेटा, जो कि इसको बैलेंस कर लेगी, जिसकी वजह से कि ये नीचे नहीं आएगा या ऊपर नहीं जाएगा। अगर n ग्रेटर देन इस mg हो जाएगा तो बेटा ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होगी, तो ये दोनों बेटा बैलेंस कर लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन इसको, इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, तो इसके ऊपर ये दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अफवाहों से बचें। तो बेटा एक्सेलरेशन किधर हो रही है इसमें, एक्सेलरेशन बेटा इधर हो रही है, किधर हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, हॉरिजॉन्टली। तो इसके केस में कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सी बातें हैं, जो आपको पता है वो लिखो। आपको क्या पता है बेटा, अगर मैं m1 की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, m1 की बात करूं, इस मास की बात करूं, तो आपको पता है FBD की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार देखता तो सही, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। पुली वाला कंसेप्ट थोड़ा कट रहा है, मैं थोड़ा सा ठीक करता हूं इसको, आई होप ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ये आ गया इसके अंदर। नाउ फॉर m1 मास की बात करते हैं बेटा। m1 मास के लिए FBD कैसे बनाएंगे, ये रहा m1, टेंशन तो दिखाया नहीं हमने, टेंशन भी दिखा देते हैं बेटा। टेंशन कैसे लगी, ये नीचे की तरफ खिंचाव दे रहा है, तो बेटा टेंशन यहाँ पे क्या होगी, इस तरफ होगी, वायर सेम है तो बेटा सेम टेंशन, ये ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे टेंशन बेटा इस तरफ होगी। क्लियर, सो नाउ इस मास के ऊपर बेटा एक टेंशन लग रही है, एक्सेलरेशन उधर है, जो चीजें हैं वो लिख लो। मास की बनाओ बिंदी, ये बना दी, ठीक है। इधर टेंशन लगी तो बेटा इधर टेंशन बना दो T, एक्सेलरेशन की तरफ बेटा इस तरफ है, और कोई फोर्स बेटा एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। डेफिनेटली इस पे mg भी लगा होगा, mg और नॉर्मल रिएक्शन ने बेटा बैलेंस कर लिया एक दूसरे को, तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो F इजकल टू बेटा m इंटू ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्स बेटा एक ही लग रही है T, तो T और कुछ नहीं लग रहा तो छोड़ो। मास कितना है बेटा इसका, m1 है, लिख दो। राइट में जा रहा है बेटा तो पॉजिटिव लेंगे, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और एक्सेलरेशन कितनी बेटा a, तो नथिंग एल्स, दिस इज द इक्वेशन। इसके लिए बेटा इक्वेशन आ गई, ठीक है। पहले मास का रोल खत्म। दूसरे मास को लेते हैं बेटा, m2 को लेते हैं। m2 के लिए क्या लगेंगे, फॉर m2, फॉर m2 देखो बना दो बिंदी मास की बेटा, नीचे कौन लग रहा है, m2g लिख दो, ऊपर कौन लग रहा है बेटा, टेंशन लग रही है, लग रही टेंशन, और एक्सेलरेशन किधर बेटा, नीचे की तरफ है, ये लो, ठीक है। बस इतनी फोर्सेज बेटा इस पे भी एक्ट करेगी, किस पे, m2 मास पे। कितनी करेंगे बेटा, इतनी एक्ट करेंगे बेटा किस पे, m2 मास पे। तो अब क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो बेटा। F इजकल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। टोटल फोर्स लिख दो बेटा, ऊपर की तरफ T लग रहा है, T लिख दो, नीचे mg लिख रहा है तो बेटा नीचे वाले माइनस में m2g इक्वल्स टू, इधर एक्सेलरेशन कितनी बेटा, a की, मास कितना है m2, तो m2 इंटू ए, नथिंग एल्स। तो बेटा T इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, दोनों तरफ m2 है तो m2 कॉमन आ गया, और g प्लस ए, नथिंग एल्स। ठीक है भाई, तो टेंशन आ गई मेरे पास दो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी यहाँ पे, कि ये एक्सेलरेशन जो आई है बेटा ये कितनी होगी, वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, जैसा कि हम करते आए अब तक तो वही कर देंगे अभी भी। तो क्या करते आए हैं देखो, और क्या करना है हमें, तो मजा आ रहा है काफी न्यूटन्स के लॉज को पढ़ने में, मुझे तो काफी आ रहा है भाई, आई होप आप लोगों को भी आ रहा होगा बेटा। तो दो इक्वेशन आ गई बेटा, एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई बेटा, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो बेटा m1a इक्वल्स टू दिस m2 g प्लस a, ठीक है। m1a इक्वल टू m2 g प्लस a, ओके। तो
कहानी खत्म, पैसा हजम। यहाँ से ए हमें निकालना है बेटा, इसको ए वाले को इधर ले आओ, तो M2 ए इधर आएगा तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा, M1 माइनस M2, ए क्या आ गया बेटा कॉमन, इक्वल्स टू M2G। ठीक है, तो ए कितना आ गया बेटा G इंटू M2 या फिर M2 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू G। सो इतनी एक्सेलरेशन बेटा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि इतनी एक्सेलरेशन आएगी बेटा इस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। नाउ व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द पुली। नाउ फोर्स ऑन पुली, पुली पे फोर्स कितनी लगेगी बेटा टेंशन की वजह से, या स्ट्रिंग के अलोंग जो टेंशन है वो फोर्स लगाएगा इस पुली पे। तो देखो यहाँ पे देखो टेंशन लग रही है बेटा, इस टेंशन को इधर कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, ये आ गई सीधी, तो टी इधर आ गया एक, तो दूसरी टी किधर बेटा इधर है, तो बेटा एक टी तो लगा पुली की बनाओ बिंदी, एक टी लग रहा है बेटा इधर की तरफ फोर्स वेक्टर, एक लग रहा है बेटा इधर की तरफ, दो वेक्टर एट 90 डिग्री, दो वेक्टर्स एट 90 डिग्री। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा बेटा आपको, ऐसे मिलेगा, क्योंकि एंगल कितना है बेटा इनके बीच में 90 डिग्री, π/2। तो नेट टेंशन या नेट फोर्स बेटा अगर मैं कहूँ, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पुली। सो नाउ व्हाट इज दिस फोर्स, सो वी नो दैट दिस फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट पहली फोर्स का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। तो बेटा F इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स कैसे आती है बेटा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, क्लियर। कोस 90 जीरो बेटा, यानी कि ये पार्ट तो कितना हो गया, जीरो बन गया, क्लियर। तो F कितना आ गया बेटा मेरे पास, अंडर रूट 2t स्क्वायर, है ना, 2t स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास फोर्स कितना आ गया, यहाँ से फोर्स आ गया, मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा तो 2, मैग्नीट्यूड की तो बात कर रही है, तो कितना आ गया बेटा मेरे पास √2 इंटू टी। तो बेटा इतना टेंशन या इतना फोर्स लगेगा इस पुली के ऊपर। ठीक है, तो पुली पे कितना फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स ऑन पुली F इक्वल टू √2 इंटू जितना टेंशन है, क्लियर। तो टेंशन हम निकाल चुके बेटा। ठीक है, इस ए को उठा के इसमें पुट कर देना तो टेंशन आ जाएगा। कर ही देते हैं पुट एक बार, यहाँ पे पुट कर दो यार। तो बेटा टी कितना आ गया, टी इक्वल्स टू M1 इंटू ए कितना है बेटा, ये रहा मेरे पास M2 इंटू जी अपॉन M1 माइनस M2, क्लियर। तो टी कितना आ गया बेटा M1 M2 अपॉन M1 माइनस M2 इंटू जी। तो इतना टेंशन आ गया बेटा। तो फोर्स ऑन पुली कितना आ गया बेटा, F इक्वल्स टू कितना आ गया, √2 इंटू M1 M2 जी अपॉन M1 माइनस M2, नथिंग एल्स। ठीक है, तो काफी इजी सी चीजें बेटा, आप लोग आई होप आप लोग समझ रहे हो, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप लोगों के माइंड में कुछ रहे ना रहे बेटा, बेसिक रहे कि क्या करना है आपको, पहले बिंदी बनानी मास की, उस पर लगानी, जितनी फोर्स लग रही है उनको लिखो इक्वल टू जितना उसमें मास है बेटा, जितना उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यही करना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना। ओके सॉरी। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं हमारे मोड को, कि अब अगर ऐसा क्वेश्चन ना देगा बेटा, एग्जामिनर कुछ और देता है आप लोगों को, तो कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार इसको साफ कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, तो फिजिक्स से घबराने नहीं बेटा, पहली बात तो आप लोग को फिजिक्स को एंजॉय करना है आप लोग, है ना। अगर मैं कर सकता हूं तो बेटा आप भी कर सकते हो, है ना। तो घबराने की दिक्कत नहीं है, सॉरी घबराने की जरूरत नहीं है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो मैं कर सकता हूं तो बेटा आप भी कर सकते हो, नथिंग एल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा कैसी हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है। अब क्या कहे वो, कुछ ऐसे कह सकता है कि बेटा ये मेरे पास एक प्लेन है, किसी एंगल पे एक प्लेन है मेरे पास, ये लो प्लेन बना दिया। इस प्लेन पे इसने कुछ ऐसी कलाकारी की है कि इस प्लेन पे इसने बना दी बेटा 100 मूवी देखी किसी ने, 100 SAW 100, देखना अच्छी मूवी है, काफ़ी थ्रिल हॉरर ड्राउनी। मैं कह रहा हूँ कि बीच में छोड़ दोगे आप लोग, देखोगे नहीं। अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो इसने सिचुएशन कुछ ऐसी बनाई, यहाँ पे पुली लगा दी इसने, यहाँ पे क्या लगा दी बेटा, एक पुली लगा दी। इस पुली से ये मास ऐसे कनेक्ट है बेटा दूसरे मास से। डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा मेरे से आई थिंक।
ठीक है बेटा। अगर ये मास इसने m1 दिया है, ये मास कितना है बेटा, m1 मास है आपके पास, ये मास कितना है बेटा, m2 मास है। ठीक है, तो कलाकारी हम भी कर लेते हैं थोड़ी सी। कलाकारी क्या करेंगे बेटा, अगर ये मास m1 है, ये मास कितना है मेरे पास, m2 मास है, और मैं कह रहा हूं कि बेटा m1 इज ग्रेटर देन m2, और वी कैन से दैट कि m1 ने बेटा इधर स्लाइड होना स्टार्ट किया, यानी कि m1 इधर एक्सेलेरेट होना स्टार्ट हुआ a एक्सेलेरेशन से, तो बेटा m2 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा बेटा विद द सेम एक्सेलेरेशन। लेकिन m2 लटक रहा है, तो बेटा इस पे क्या होगा, नीचे की तरफ कौन लगेगा, m2 इंटू जी लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी बात जो हम अब तक करते आए हैं वही मैंने करती। ठीक है, ओके। तो ग्रेविटी तो बेटा इस पे भी एक्ट करेगी परपेंडिकुलरली लाइक दिस, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ इसे सेंटर ऑफ मास पे, तो बेटा कहाँ एक्ट करेगी, यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कौन करेगा बेटा, m1 जी वेक्टर इस पे लगेगा। अभी बेटा देखो, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए फोर्स, और वी कैन से दिस वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें क्या होगा, कुछ हलचल होगी। अब ऐसे तो आएगा नहीं ऑब्जेक्ट की इसको परत को तोड़ के नीचे निकला है, ऐसा तो होगा नहीं। अब होगा कैसे बेटा, ये क्या चलेगा, ऐसे स्लिप करेगा बेचारा नीचे से। अब ये रोलिंग नहीं है बेटा, स्लीपिंग है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, रोल नहीं हो रहा है, यानी कि ऐसे ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा बेटा, ये कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्लियर, ऐसे स्लिप करके आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस में हमने माना है हमारा स्मूथ सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है हमारा। ठीक है, तो मास इस पे m2g नीचे लगाएगा बेटा, तो टेंशन किधर लगेगा, टेंशन आई इधर, ये टेंशन इधर आई, तो बेटा इधर टेंशन किधर आएगी, इधर आएगी। सबको पता चल गया होगा टेंशन का, टेंशन कैसे आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब थोड़ी सी और चित्रकारी करते हैं बेटा। ये मास है, तो ये इस पे एक एक्शन लगाएगा बेटा, किधर की तरफ, इधर की तरफ लगाएगा, है ना, इधर की तरफ क्या लगाएगा बेटा, एक एक्शन लगाएगा, और उसका रिएक्शन इसको मिलेगा बेटा किधर की तरफ, इधर की तरफ। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि इसने जो एक्शन इस पे लगाया बेटा सरफेस पे, तो इस सरफेस ने इसको क्या दिया, एक रिएक्शन दिया। दैट रिएक्शन इज नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग एल्स। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन टू द सरफेस। ठीक है, किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे बेटा, तो जितना फोर्स उस पर लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, तो उतना ही वो क्या लगाएगा, उस पर एक रिएक्शन लगाएगा, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ने दिया था। तो बेटा इसको मैं अगर ऐसे बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो वही एज यूजुअल क्वेश्चन जो कि 3-4 दिन से, एक हफ्ता से चल रहा है कि बेटा ये एंगल कितना होगा। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मैंने कुछ बच्चों को होमवर्क भी दिया कि भाई ये एंगल इससे इक्वल क्यों होगा, है ना। काफी दिन से मत्था पेची कर रहे हैं वो, लेकिन उनको समझ नहीं आया था कि एंगल कैसे होगा। तो आई होप कि वो कल करके आएंगे। तो बेटा आप लोगों से भी ये है कि एंगल बताना कि मेरे को ये कैसे आया। ठीक है, अगर बेटा ये थीटा है तो ये थीटा होगा, दिस इज m1g। क्लियर, नाउ दिस इज m1g एंड दिस इज एंगल थीटा। सो बेटा इसका एक कंपोनेंट होगा किधर, इधर की तरफ, दिस इज m1g cos ऑफ थीटा। अभी बताया था आप लोगों को कि किसी भी वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक बेटा जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ, क्लियर, और एक इसके परपेंडिकुलर बेटा, इसके परपेंडिकुलर कौन, ये रहा, ये लो, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये क्या होगा बेटा, m1g sin थीटा। ठीक है, अब बेटा इनको बनाने का तरीका होता है वैसे तो, कि इधर से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया तो ये इतना आएगा। ठीक है, इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेटा ये इतना वेक्टर आता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। क्लियर और नोट, या मैं कर देता हूं इसको, तो देखते हैं बेटा इसको एक बार। ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं बेटा, ये लो बढ़ा लो। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा, ये कर दिया मैंने ड्रॉ। तो इतना क्या होगा बेटा, ये m1g cos ऑफ थीटा। ठीक है, और यहां से बेटा इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। ठीक है, तो ये इतना क्या होगा बेटा, m1g sin थीटा, नथिंग एल्स। ठीक है, सिमिलरली बेटा फॉर दिस, अब ये तो किसी एंगल पे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि बनाते हैं FBD। क्या बनाते हैं बेटा, FBD बनाते हैं फॉर m1 और m2। नाउ फॉर m1 FBD बनाओ, BD, FBD, नॉट BD, इट्स BD। तो बेटा BD बनाते हैं, इस मास की बनाओ बिंदी बेटा, बना दी, ये लो, दिस इज m1 मास। क्या है बेटा, ये m1 मास है। क्या है मेरे पास, ये m1 मास है। अब इस पे बेटा जो जो फोर्स लग रही है उसको लिख लो आप लोग। ठीक है, एक फोर्स लग रही है बेटा नीचे की तरफ परपेंडिकुलर इस पे लाइक दिस, दिस इज m1g। ठीक है, एक लग रही है बेटा इस तरफ फोर्स,
दिस इज योर m1g cos ऑफ थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। एक लग रही है बेटा इस m1g cos थीटा के परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज m1g sin थीटा। थोड़ा सा मैं ठीक बनाता हूँ इसको ताकि आप लोग पजल ना हो। ये मास था बेटा, इस पे फोर्स लगी बेटा, ये रही मेरी m1g, क्लियर। एक फोर्स लगी बेटा ऐसे, इसको इधर लेके गए जहाँ पे एक काटा, ये फोर्स बेटा दिस इज m1g cos ऑफ थीटा। अगर ये एंगल क्या है बेटा, थीटा एंगल है तो ठीक है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर बेटा एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये रहा, तो जहाँ पे ये काटेगा इसके पैरेलल, ठीक है। सो दिस इज योर, अरे यार छोड़ो, सीधा ही बनाओ आप लोग, रहने दो ड्राइंग को। दिस इज m1g, यहाँ पे क्या है बेटा, थीटा एंगल है, दिस इज m1g cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर है बेटा m1g sin थीटा, ओके। इस m1g के अपोजिट कौन है बेटा, n वेक्टर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। और बेटा एक ऊपर की तरफ कौन लग रही है, टेंशन लग रही है, और एक्सेलरेशन किधर बेटा, इस तरफ है, क्लियर। नाउ जैसा कि आप लोग देख रहे हो बेटा, इस लाइन के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी की, तो ये इसको क्या कर देगा बेटा, बैलेंस कर देगा, तो इनका कोई वजूद ही नहीं है, इनको हम हटा सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि इनका तो कोई जिक्र नहीं करना है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले तो क्या आएगा बेटा आपके पास, m1g cos ऑफ थीटा, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो अब जिधर एक्सेलरेशन किधर हो रही है बेटा, इधर हो रही है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग क्या लग रही है, फोर्सेज लग रही है, तो उनको लिख लेंगे, तो F = ma लगा देंगे, क्लियर और नोट, ठीक है। F = ma, इधर कौन फोर्स लगी, उधर कौन लगी, ऊपर की तरफ कौन है बेटा, पॉजिटिव है, तो T पॉजिटिव, इधर कौन है बेटा, mg sin थीटा नेगेटिव, तो m1g sin थीटा नेगेटिव, क्लियर, इक्वल्स टू मास की तरफ बेटा, इधर की तरफ आ रहा है मास, एक्सीलरेट हो रहा है, तो नीचे की तरफ तो m1a, ठीक है। तो बेटा T = कितना आ गया, -m1a प्लस m1g sin थीटा। तो बेटा T कितना आ गया मेरे पास, m1 कॉमन आ गया मेरे पास, g sin थीटा, ये ऊपर लिखता हूँ बेटा यहाँ पे मैं, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, T = m1 कॉमन आ गया बेटा, क्या आ गया मेरे पास, g sin थीटा -a। सो एक टेंशन बेटा ये आ गया मेरे पास फॉर मास m1। फॉर m2 की बात करते हैं, m2 की बात करते हैं, दिस इज 1। m2 की बात करते हैं बेटा, m2 की बनाओ बिंदी, FBD बनाते हैं। सबसे पहले काम क्या है आपका, बनाओ डायग्राम अच्छा सा प्यारा सा। तो MT की बनाओ बिंदी बना दी बेटा, नीचे कौन लग रहा है, m2g लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है बेटा, T लग रहा है। अब बताने की जरूरत है क्या, एक्सेलरेशन किधर ऊपर की तरफ है और कोई फोर्स नहीं ले रहे बेटा, तो क्या आएगा, F = m × a, अभी याद हो जाएगा। F = फोर्स बेटा ऊपर कितनी लग रही है, T पॉजिटिव, नीचे कौन लग रहा है बेटा, m2g, ठीक है, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, मास कितना बेटा, m2 मास है, तो m2 × a पॉजिटिव, तो T = बेटा उधर जाएगा, तो m2 कॉमन आ गया बेटा, g + a, ठीक है। दो T आ गए बेटा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इक्वल, तो बेटा यहाँ से कंपेयर कर देंगे, या मैं बात करूं तो बेटा यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, a निकाल लेंगे। तो इन इक्वेशन का यूज करते हैं बेटा, ठीक है, कर लो यूज, क्या दिक्कत है। तो m2g प्लस a इस इक्वेशन वाला इक्वल्स टू, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल्स टू m1 g sin थीटा माइनस a, ठीक है बेटा। तो हमें निकालना है a, तो a वालों को एक साइड, बाकी को एक साइड, तो ये a है बेटा, m1a इधर आएगा तो पॉजिटिव, इधर m2a है पहले से, तो m2 और a इधर से आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, m1a इक्वल्स टू g sin थीटा, बेटा पॉजिटिव का है m1 g sin थीटा, इधर से बेटा ये जाएगा g, तो क्या आएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का इधर, तो माइनस का m2g, तो बेटा यहाँ से a कितना आ गया, a × m1 प्लस m2 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, क्या कॉमन आया इसमें से, g कॉमन आ गया, m1 sin थीटा प्लस m क्या कॉमन आ गया, g कॉमन आ गया बेटा, m1g sin थीटा माइनस g कॉमन आ गया, तो क्या बचा, m2 बचा, ठीक है। तो बेटा a कितना आ गया मेरे पास, m1 sin थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी,
तो बेटा इतना एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन, नथिंग एल्स। ओके, तो अब टेंशन भी निकाल लेंगे आप लोग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे आएगा बेटा, इस ए को उठा के किसी एक टी में पुट कर दो, यहां पुट कर देते हैं बेटा। तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, m2 इंटू जी था मेरे पास, प्लस ए ये रहा बेटा मेरे पास, m1 साइन थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इंटू में क्या है बेटा, जी है। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, लंबा चौड़ा जो आपको मिला है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसकी सी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आया, टी इक्वल्स टू m2 बाहर है बेटा, बाहर रखो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर मल्टीप्लाई होगा तो z इंटू m1 प्लस m2, अंदर क्या बचा बेटा बताओ, ये इसके अंदर यही है, तो क्या आएगा प्लस g इंटू m1 साइन थीटा और माइनस gm2। क्लियर, पूरे के नीचे क्या आ गया, m1 प्लस m2। इसको करो सोल्व थोड़ा सा, ठीक है। तो gm2 प्लस का gm2 माइनस का, तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। तो सोल्व करो थोड़ा सा, और क्या आया, t इक्वल टू m2 को बाहर ही रख लो अभी, ठीक है। थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल करते हैं, gm1 प्लस gm1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बेटा t कितना आ गया मेरे पास, इसको अंदर ले जाओ आप, तो g कॉमन दोनों में से, ठीक है। और क्या कॉमन बेटा, m1 m2 कॉमन, ठीक है। तो अंदर सोल्व करते हैं इसको, तो g कॉमन आया बेटा, क्या है, m1 m2 प्लस m1 m2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से बेटा और कॉन्स्टेंट कॉमन क्या आ गया, m1 प्लस m2, सॉरी m1 m2, तो g इंटू m1 m2, या फिर मैं बात करूँ जी m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और अंदर क्या बचा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप लोग कर लोगे आई होप। तो इसको सोल्व कर लेना। अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को बेटा, अगर ऐसा ना देखे, थोड़ा सा और वो सिचुएशन को क्या कर दे बेटा, प्रॉब्लमेटिक कर दे। क्या कर दे, थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक कर दे किसी सिचुएशन को, तो कैसे करेंगे देखो। ये मोस्टली इस लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कितना हो पाता है आज के इस लेक्चर में। तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देना बेटा अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम तो थोड़ी सी कहेंगे इसको। तो बेटा अब कुछ ऐसा केस है, उसने ऐसी सिचुएशन बना दी, कैसी बना दी कि भाई ऐसे दो माचिस को लटका रखा है, ठीक है, पुली लगा दी उसने यहाँ पे, पता नहीं क्या करके मानेगा ये, बच्चों की जान निकालनी इन्होंने, न्यूमेरिकल्स ने निकालनी बच्चों की जान। दो माचिस बेटा उसने ऐसे लटका दी अब, ठीक है, दिस इज m1 दिस इज m2, दो माचिस बेटा उसने ऐसे लटका दी अब, दिस इज m1 दिस इज m2 मास, क्लियर। अब कह रहा है कि बेटा m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि ये मास बेटा इधर आ रहा है एक्सेलरेशन a से, तो बेटा डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अब इसमें कलाकारी करनी है, उसने एंगल भी दे दी बेटा, ये एंगल कह रहा है कि वो अल्फा एंगल पे है, ये इंक्लिनेशन कितना एंगल, बीटा एंगल है, ठीक है। तो करते हैं थोड़ी सी कलाकारी। तो बेटा देखो कैसे होगा, क्या होगा। तो जो आपको पता है वो बना दो। आपको पता है कि बेटा जी हमेशा एक्ट करेगा किधर, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये m1 है तो बेटा इधर कौन एक्ट करेगा, m1g। ये m2 तो कौन एक्ट करेगा बेटा यहाँ पे, m2g एक्ट करेगा, ठीक है। ये आप सबको पता है, तो आप लोगों ने इसको बना दिया, नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बेटा, ये लो, अरे यार
दिस इज एंगल बीटा, दिस इज एंगल अल्फा, ठीक है। यहाँ पे लगी बेटा एक पुली लगी है, क्या लगी है, ये लगा दो एक पुली मैंने, ठीक है। इसमें बेटा एक मास यहाँ पे, ठीक है, जो क्या बेटा m1 मास है। इधर बेटा एक मास m2 है इस स्ट्रिंग से, जो क्या बेटा m2 मास है, क्लियर। और क्या माना है मैंने, m1 इज ग्रेटर देन m2, और वी कैन से दैट कि एक्सेलेरेशन ऐसे हो रही बेटा, ये बॉडी ऊपर जा रही है वो, क्लियर, ये ऊपर जा रही है वो नीचे आ रही है, ठीक है। तो आपको जो पता है बेटा वो बनाते जाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे बेटा एक्ट करेगा कौन, ग्रेविटी की वजह से वेट इसका m1g, क्लियर। सिमिलरली इसके ऊपर बेटा एक्ट करेगा कौन, m1 m2g एक्ट करेगा, क्लियर और नोट, ठीक है। अब बेटा इस सरफेस इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा जो कि परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा तो ये एंगल कितना आएगा, अल्फा एंगल आएगा, जितना यहाँ पे इतना यहाँ पे आएगा। इसको इधर काट इधर मिलाएंगे बेटा परपेंडिकुलर, तो ये इतना क्या आएगा बेटा आपके पास, ये m1 है, ये क्या बेटा m1 है, तो ये क्या आएगा आपके पास m1 जी कोस ऑफ थीटा, जी कोस ऑफ अल्फा ना हो, क्योंकि एंगल कितना बेटा अब अल्फा है, ठीक है। और बेटा क्या आएगा बताओ, अगर ये स्ट्रिंग थी बेटा तो आपको पता है ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन इसमें ये रही टी, इसमें टेंशन किधर बेटा ये रही टी, क्लियर और नोट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टी ऊपर की तरफ बेटा इसके परपेंडिकुलर एक और इसका क्या होगा कंपोनेंट होगा किधर, इधर की तरफ, तो ये क्या होगा बेटा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू नथिंग बस दिस इज इक्वल टू m1g कोस ऑफ m1g साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा बेटा साइन वाला, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को किसमें देखनी है, वीडियो देखनी है आपको, एक और वीडियो है हमारी वेक्टर्स की, तो उसमें बेटा आपको मिल जाएगा कि कैसे आप रिजोल्व करते हो, ठीक है। सिमिलरली इसको रिजोल्व कर लेते हैं। ये m1g है बेटा, तो इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इसके ऊपर ये लगा दी, इसको आगे बढ़ा दो, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल है बीटा एंगल, ठीक है। ये बीटा है तो बेटा ये m2g है, तो इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, m2g कोस ऑफ बीटा, इसके परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा, यहाँ पे कौन होगा बेटा m2g साइन बीटा। तो बेटा रिजोल्व हो गए ये दोनों आपके, ठीक है, सारे आपको फोर्सेस पता लग गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब FBD बनाते हैं फॉर m1 की बात करते हैं। पहले m1 को ले आओ, m1 की बनाओ बिंदी, ठीक है, एक लगा नीचे m1g, क्लियर, एक लगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, दिस इज n, इसके इधर कौन लगा बेटा m1g कॉस ऑफ अल्फा, ये एंगल कितना था बेटा अल्फा था, इधर कौन लग रहा है बेटा टेंशन लग रहा है, टेंशन के अपोजिट कौन लग रहा है बेटा m1g साइन अल्फा, ठीक है। तो बेटा ये तो कर लेंगे बैलेंस एक दूसरे को, क्योंकि इसके अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा, तो इनका तो कोई वजूद नहीं है। मोशन किधर हो रहा है बेटा इधर इधर, तो इसको ले लेंगे। एक्सेलरेशन किधर बेटा ये रही ए, देखो ये रही ए, तो F इजकल टू m इंटू ए लगा दो। F क्या है बेटा उधर ऊपर की तरफ टी, टी पॉजिटिव, नीचे की तरफ mg साइन थीटा, नीचे नेगेटिव, तो क्या है बेटा m1g साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू मास कितना है बेटा इसका m1 था, नीचे की तरफ आ रहा है तो बेटा नेगेटिव लगा दो, क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो, m1 इंटू एक्सेलरेशन a है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ से t इजकल टू क्या आ गया, प्लस का हो जाएगा, तो m1 दोनों से में कॉमन आ गया बेटा, और m1 कॉमन आया तो ये नेगेटिव है, ये प्लस का हो जाएगा, तो g साइन अल्फा माइनस a, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर, फॉर मास m1। नाउ फॉर मास m2 के लिए लगाते हैं बेटा, नाउ फॉर मास m2, फॉर m2 FBD बनाओ, FBD बना देते हैं, मास की बनाओ बिंदी बना दी, नीचे कौन लगा बेटा m2g, क्लियर, इधर कौन लग रहा है बेटा, इधर कौन लग रहा है, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, तो इधर कौन लग रहा है बेटा, ये एंगल क्या था बीटा, तो दिस इज m2g कोस ऑफ बीटा, और बेटा इसके परपेंडिकुलर कौन लग रहा है आपके पास m2g साइन बीटा, और इसके इधर कौन लग रहा है बेटा t लग रहा है टेंशन, क्लियर, और एक्सेलरेशन किधर है बेटा ऊपर की तरफ है, दिस इज a, और मास कितना है बेटा ये m2 मास है, ठीक है। तो सारी फोर्सेस आ गई। अब मोशन हो रहा है बेटा ऐसे, तो इसके अलावा तो कोई मोशन हो नहीं रहा है ऐसे, तो ठीक है, तो इसको
छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, तो जो बचा क्या क्या बेटा, बेटा मेरे पास ये बच गए। क्लियर? तो बेटा देखो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F क्या है, टोटल फोर्स ऊपर का है T, प्लस का नीचे कौन है बेटा M2 Z साइन बीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है बेटा M2 इंटू ए, तो T कितना आ गया मेरे पास, M2 कॉमन आ गया बेटा, ये उधर जाएगा प्लस का, यानी कि G साइन बीटा प्लस ए। ठीक है, तो बेटा T आ गया मेरे पास, दूसरा T आ गया। अब दोनों की बेटा लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल कंपेयर करवा देते हैं, या फिर राइट इक्वल दोनों की। तो सेकंड की क्या है, M2 Z साइन बीटा प्लस ए इक्वल्स टू बेटा ये आ गया M1 G साइन अल्फा माइनस ए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना बेटा, एक्सेलरेशन हमें निकालनी, क्या निकालनी हमें, किस एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रहे हैं M1 और M2 मासेस। तो बेटा एक्सेलरेशन निकाल देंगे यहाँ से, कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन वाले एक साइड कर लो, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव बेटा, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसको उधर ले जाएंगे, तो M1 इंटू ए उधर आगे प्लस का हो जाएगा, M2 इंटू ए उधर है बेटा, M2 इंटू ए, इसको उधर ले जाओ, M1 ए को इधर ले आओ, तो प्लस का क्या हो गया M1 ए इक्वल्स टू M1 जी साइन अल्फा, और इधर आके बेटा ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इधर आके माइनस का। ठीक है, तो बेटा क्या बन गया मेरे पास, माइनस का M2 जी साइन बीटा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। ठीक है, सिंपल सी चीजें है, मैथमेटिक्स सिंपल। तो बेटा ए कॉमन आ गया, तो क्या बना M1 प्लस M2 इक्वल्स टू, इधर से देखो क्या बनेगा, क्या कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, जी कॉमन आया, जी कॉमन निकाल दो, M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा। क्लियर और नोट? तो बेटा क्या करेंगे आगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है, इसको उठा के इधर ले आया मैं, तो इधर से क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, इसको उधर ले जाओ, तो a इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर आएगी, डिवाइड में a इक्वल्स टू बेटा ये इधर आएगा, तो g या M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, M1 प्लस M2, और इनटू में क्या है बेटा g। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, नथिंग एल्स। बस यही आप लोगों को निकाल ली थी। अब t निकालना है बेटा, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो, सोल्व कर लेना आप लोग के पास आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को आज की क्लास ये बेटा समझ आई होगी पहली बात तो। ठीक है, मैं आशा करता हूं, तो दिस t इज फॉर यू, आप लोगों को कैलकुलेट करना बेटा, इस एक्सेलरेशन को जो हमारे पास आई उठा के बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें कर देना, इधर इसमें पुट कर देना, तो आप t के लिए सोल्व कर लोगे, तो इतनी टेंशन आई है। अब ये पूछ सकते हो आप लोग कि भाई टेंशन इन पुल्ली के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो देखो बेटा इस पुल्ली के ऊपर लगा दो, फोर्स कितनी लग रही है, देखो एक टी इस तरफ, एक टी इस तरफ, यानी कि एक टी तरफ किधर लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है टी इस पुल्ली पे, एक टी लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, दो टी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, साफ साफ दिख रहे हैं मेरे को तो। ठीक है, ये एंगल अल्फा है बेटा, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, दिस इज 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंगल। क्लियर? सो दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज टी, दिस इज टी, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स निकाल देंगे, इसके परपेंडिकुलर इसके ऐसे, तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो ये आप लोगों को एक फोर्स भी मुझे बताना है कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आप लोगों को बेटा दे दी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कितना फोर्स इस पर लगेगा, इस पुल्ली के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इन टेंशन की वजह से। क्लियर? जो टेंशन बेटा यहाँ पे लग रही है। दूसरा कि टेंशन होगी कितनी स्ट्रिंग के लोग। ठीक है, तो बेटा आज इसी सेशन के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को, अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे, जो भी आपके आंसर आएंगे आप लोग बताना, नहीं तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए अलविदा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तो तब तक बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल, सो दैट हम आप लोगों के लिए जो करना चाहते हैं उसको और बेहतर करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, हैव ए नाइस डे।